ये कि 80 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 75 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 65 साल का कोई बूढ़ा आदमी, वो 2010 में वोटर नहीं, 15 में वोटर नहीं, 20 में वोटर नहीं, और वो 25 में यदि वोटर हो गया तो उससे पूछा जाएगा ना कि भैया आप 75 साल तक वोटर क्यों नहीं थे, कहाँ थे। जैसे मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, कन्नड़ का सम्मान है, तमिलियन का सम्मान है, तेलुगु का सम्मान है, उसी तरह से जैसे उनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। आपका क्या राय है? नहीं, बिहार में कोई कंट्रोवर्सी है नहीं। वोटर तो वही होंगे ना जो भारत के नागरिक होंगे, और भारत के नागरिक मान लीजिए कि किसी जगह पर, किसी विधानसभा में, जो हमने अपने झारखंड के चुनाव में देखा और जिसको माननीय राहुल गांधी जी भी कहते हैं, मतलब हम माननीय राहुल गांधी जी के इस बात से सहमत हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी से ही सीख कर ये काम स्टार्ट किया होगा। उनका ये कहना है कि किसी विधानसभा में 10% वोट बढ़ा और किसी विधानसभा में 150% वोट बढ़ गया। जो हमारे यहाँ झारखंड में हुआ, अभी जस्ट विधानसभा का चुनाव हुआ है, उसमें कम से कम 40 ऐसी विधानसभा थी, और खासकर मेरे इलाके में संथाल परगना की 18 विधानसभा में, जहाँ की वोटर 150% के आसपास बढ़े। तो जब इतनी तेजी से वोटर बढ़ते हैं तो वोटर कहाँ थे। और मान लीजिए कि 80 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 75 साल का कोई बूढ़ा आदमी, 65 साल का कोई बूढ़ा आदमी, वो 2010 में वोटर नहीं, 15 में वोटर नहीं, 20 में वोटर नहीं, और वो 25 में यदि वोटर हो गया तो उससे पूछा जाएगा ना कि भैया आप 75 साल तक वोटर क्यों नहीं थे, कहाँ थे। तो यदि ये चुनाव आयोग यदि मांग रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी है, और भारत का जो नागरिक है उसी को वोट देने का अधिकार है। तो चुनाव आयोग जो काम कर रहा है हम सहमत हैं, और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसी को चुनाव आयोग इम्प्लीमेंट कर रहा है। ये बिहार में ही होना है, दूसरी स्टेट में भी इसको लागू करना? मैंने सुना है कि दूसरे राज्य में भी होगा। अभी जैसे झारखंड में इलेक्शन नहीं है, लेकिन झारखंड में शायद इसके बाद इसकी ड्राइव स्टार्ट हो। वो उनका अपना पार्टी का इंटरनल मामला है। सर, सिक्किम में इस बार ये जो बैठक आयोजन किया हुआ है सर, इसके ऊपर सर आपका प्रतिक्रिया? देखिए, सिक्किम क्या है कि सिक्किम बहुत ही खूबसूरत जगह है। सिक्किम के लोग बहुत अच्छे हैं। सिक्किम में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। कहा जाता है कि सिक्किम के लोग जो है अपने घरों में आज भी ताला चाबी नहीं लगाते हैं, और नेचर अपने आप में इतना खूबसूरत है कि दुनिया में बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ की नेचर मिलता है। तो इन सारे चीज़ों के लिए हम सभी चिंतित हैं, पूरी पार्लियामेंट, पूरे देश चिंतित है, और खासकर मोदी जी चिंतित हैं। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह का रेल लाइन आ रहा है सिलीगुड़ी से यहाँ, तो 1 घंटे में जो है आप सिक्किम पहुँच जाएंगे। तो इस तरह की कनेक्टिविटी यदि हो जाएगी तो पूरी दुनिया में जो अमीर लोग भारत से दूसरे देशों में जा रहे हैं वो सभी सिक्किम में आएंगे। सिक्किम का टूरिज्म बढ़ेगा, सिक्किम का रोजगार बढ़ेगा, सिक्किम के लोगों को लगेगा कि देश में यदि विकास हो रहा है तो मेरा भी उसमें योगदान है। तो इसीलिए हम यहाँ आए, और हमारी पूरी कमेटी जो है सिक्किम के सभी लोगों के प्रति शुक्रगुजार है, और हम आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सिक्किम जो है स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत जगह बने। सर, आप चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी, तो ये दूरदर्शन का थोड़ा इशू है कि यहाँ परमानेंटली नहीं बन पा रहा है, नहीं चल पा रहा है। नहीं, हमने कहा है, और सिक्किम के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो हमारी स्टैंडिंग कमेटी उसमें हमेशा सहयोग करेगी। आज मैंने भूटिया लैंग्वेज के लिए, आज हमने लेप्चा लैंग्वेज के लिए, इसके लिए भी कहा कि उसमें जो है कार्यक्रम जितने हो सकते हैं हो करिए। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात का कार्यक्रम है दूरदर्शन, वो भूटिया लैंग्वेज और लेप्चा लैंग्वेज में नहीं कर रहा है, उसको मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और अगले महीने से वो चालू हो जाएगा। सर, कई एमपीज और सिक्किम के भी एमपी, अरुणाचल के एमपी का भी एक डिमांड है कि दलाई लामा को भारत रत्न के लिए, ये बात पर आपकी क्या टिप्पणी है? दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए सर? ये बड़ा ही चीज़ें हैं। मैं दलाई लामा जो है हम लोगों के सम्मानित हैं, और आपको मैं बताऊं कि पिछले 66 साल से भारत के लोगों ने जो है उनको हमेशा सम्मान दिया, और मेरे लिए तो दलाई लामा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जिस गांव का हूँ, मेरा गांव जो है विक्रमशिला है। विक्रमशिला ने इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर दिया भगवान अतीश दीपांकर, और भगवान अतीश दीपांकर
ये दलाई लामा पंथ और पंचेन लामा पंथ की जो स्थापना हुई उसमें भगवान अतीश दीपांकर का जो है सबसे बड़ा योगदान है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं उस गांव का हूं जिसने कि सारे पंथ की स्थापना की, तो हमारे लिए हमेशा सम्मानित है। उनको कुछ भी मिलेगा तो मुझे लगता है खुशी होगी मुझे। अगर ये एमपी फोरम बनेगा तो आप भी सपोर्ट में जाएंगे सर? हम तो जो तिब्बत के जो फोरम है, भारत तिब्बत मैत्री फोरम जो है सांसदों का, मैं उसमें 2009 से जब से सांसद बना हूँ तब से मैं ऑलरेडी हूँ उसमें। सर, जो आपका महाराष्ट्र को लेकर जो टिप्पणी था उसमें संजय राउत का जो स्टेटमेंट आया है, क्या कहना है? देखिए, किसी टिप्पणी पर मुझे कुछ नहीं कहना है। जहाँ तक सवाल है कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि महाराष्ट्र का आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। मराठी भाषा जो है, जैसे मराठी भाषा का सम्मान है, मराठी का सम्मान है, कन्नड़ का सम्मान है, तमिलियन का सम्मान है, तेलुगु का सम्मान है, उसी तरह से जैसे उनकी वो रीजनल लैंग्वेज है, जैसे उनको अपनी भाषा के प्रति प्यार है, उसी तरह से बिहार के लोग होंगे, उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, झारखंड के लोग होंगे, मध्य प्रदेश के लोग होंगे, राजस्थान के लोग होंगे, उनकी भी अपनी भाषा है, उनकी हिंदी भाषा है। तो किसी भाषा के आधार पर यदि ये लुम्पेन एलिमेंट ठाकरे परिवार जो है यदि मारपीट करता है तो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। दूसरी बात मैंने कही जिसको कि बड़ा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि महाराष्ट्र का इस देश के इकोनॉमी में बड़ा योगदान है, उससे कोई डिनाई नहीं करता। हमारी बातों को जो है गलत ढंग से लोगों ने समझा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मुंबई जो है या महाराष्ट्र जो टैक्स पे करता है उस टैक्स पेयर के मनी में हमारा भी योगदान है। इसका ठाकरे परिवार से लेना देना नहीं है, इसका मराठा से लेना देना नहीं है। इसका ये है, जैसे कौन टैक्स पे करता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स पे करती है क्योंकि उसका हेडक्वार्टर वहाँ है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जहाँ मैं सिक्किम में खड़ा हूँ, तो सिक्किम के लोग भी तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा देते हैं, इनका पैसा भी तो वहाँ जमा है ना। लेकिन उसका टैक्स का पैसा यदि मिलता है तो वो महाराष्ट्र के खाते में जाता है। LIC है, इतनी बड़ी इंश्योरेंस एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दूसरी बात यह है कि आप जो है गरीबों को मारपीट करते हो। वहाँ जो है मुकेश अंबानी साहब रहते हैं, मराठी तो बहुत कम बोलते हैं, हिम्मत है तो जरा उनके पास चले जाओ। माहिम में जो है सारे मुसलमान हैं, हिम्मत है तो तुम वहाँ चले जाओ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन मराठी नहीं बोलता है, वो तो आंध्र का है, तेलुगु बोलता है बेचारा, आप उसको जरा मारपीट करके देखो। LIC का जो चेयरमैन है वो नॉर्थ ईस्ट का है, भानु, जरा उसको जरा मारपीट करके देखो। मेरा ये कहना है कि जो गरीब आदमी है, जो कमाने खाने गया है और जिसका कि महाराष्ट्र के इकोनॉमी में योगदान है, जितने बड़े इंडस्ट्री हैं, यदि टाटा हुआ तो टाटा बिहार में ही सबसे पहले इंडस्ट्री लगाया। यही तो मैंने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात करी। और मेरा ये मानना है यदि इस तरह के, और मैं अपनी बात नहीं करता, कारण मैं सांसद हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या काम करना है, लेकिन यदि आप ठाकरे परिवार, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को यदि लगता है कि डरा के धमका के राजस्थानी को, मध्य प्रदेश के लोगों को, उड़ीसा के लोगों के, बंगाल के लोगों को, पहले तमिलनाडु के खिलाफ आपको पता है कि माहौल बनाया, गुजरात के लोगों के खिलाफ माहौल बनाया, यदि ये माहौल बनाकर यदि आप राजनीति करना चाहोगे तो राजनीति नहीं होगी। और जब आप इन राज्यों में जाओगे, चाहे आप तमिलनाडु में जाओगे, चाहे आप केरल में जाओगे, चाहे आप कर्नाटक में जाओगे, तो वो सब भी जो है आपको पटक पटक के मारेंगे। मैंने ये बात कही और मैं अपनी बात फिर से दोहरा रहा हूँ। थैंक यू।